फारबिसगंज के भजनपुर रामपुर नॉर्थ वार्ड संख्या 1 स्थित जफर अली इंस्टीट्यूट मोहम्मद सोहेल अंसारी का उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जहां गुब्बारों और रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित मंच कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत कैफ अली और सोहेल अंसारी के पिता के द्वारा फीता काटकर की गई, जिसके बाद उपस्थित अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। संस्थान के निदेशक मोहम्मद कैफ अली एवं सह निदेशक मोहम्मद सोहेल अंसारी ने संयुक्त रूप से अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है और इसी उद्देश्य के साथ संस्थान द्वारा कक्षा प्रथम से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों ने संस्थान की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के दौर में जहां शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है, वहीं इस प्रकार की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था समाज के वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आशा की किरण साबित होगी। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग, अभिभावक गण एवं स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। बहुत खुशी की बात है, फ्री शिक्षा जो दिया जा रहा है, बहुत कम आप पाएंगे फारबिसगंज के आपको अररिया जिला में। फ्यू ऑफ देम से कम ही लोग ऐसे हैं जो फ्री ऑफ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा तो होनी ही चाहिए। और चाहे इससे क्या होता है कि एक जीवन में एक नई रोशनी आती है, और कोई अगर समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं फ्री ऑफ शिक्षा देने का, तो समाज के भी होनी चाहिए, लोगों को भी होनी चाहिए। उन ऐसे लोगों को जिसके नेतृत्व में जो एजुकेशन जो कोचिंग चल रही है फ्री ऑफ शिक्षा का, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे समाज के बच्चे जो शिक्षा से वंचित है और उनके पास ऐसे पैसे नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन ही हैज लॉट ऑफ क्वालिटी विच इज स्लीपिंग विद इन दैम। तो ऐसे उस क्वालिटी को क्रिएट करने में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चों के एक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए। इससे हमारे समाज में भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी है, वार्ड नंबर 1 भजनपुर का मैं रहने वाला हूँ। और ये हमारा लड़का सोहेल अंसारी है, जो कि ये स्टेज जो है जफर अली और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो है चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें भी ये गर्व है कि हमारे नीचे दबले हुए बच्चे बहुत अच्छे तरीका से जो है बच्चों को जो है तालीम दे रही है, शिक्षा दे रहा है। इससे हम खुश है, आगे बढ़ने का बच्चा का बहुत बड़ा हौसला है। माहौल को हम देखें, इससे पहले जो थे हम SCCB सेंटर चला रहे थे, तो उसमें कुछ बच्चे को हमने देखा ऐसे, ये जो पेमेंट के बारे में बहुत कष्ट, बहुत गरीब बच्चा को भी अभी तक हम फ्री में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो इस सिलसिले को देखकर हम भाई से कांटेक्ट किए और उसके बाद उसको खबर की, मतलब ठीक है हम सेकेंड ब्रांच भजनपुर में दे देंगे। तो आज जो है प्रोग्राम आपको 3 नशिस्ते में हमारी चलने वाली है। पहली नशिस्त सुबह का में बच्चे लोग का हुआ, दूसरी नशिस्त में जो हमारी माँ बहनों के वाली माँ लोग आई भी थी, तो 1 बजे से लेकर उन लोगों का जो 4:30 बजे तक हुए। तो तीसरा नशिस्त हमारी चलने वाली मेहमान कराम भी आए हुए हैं। तो हम आज इसमें एडमिशन भी बच्चों लोग का लिए आज फ्री में किए। लमसम इसमें सीट 45 ठो रहते हैं, तो हमने आज तक में लमसम में 6 ठो आज जो है बच्चे लोग का एडमिशन किया। और कितना बच्चा आए कराने, क्योंकि हम बिजी थे इस वक्त से, इसलिए हम नहीं ले पाए। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, चलिए अभी आपका शुरुआत है तो आप कर निःशुल्क है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल होके जो है जब बच्चा आपको पूरा भर जाता आप कहीं पैसा लेना शुरू कर दीजिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा दर्शक देख रहा है। ऐसा नियत हम नहीं बदलेंगे। नहीं बदल नहीं नहीं, क्या उम्मीद लेके आप आए हैं? हम यही लोग समाज का देखे, बच्चे लोग जो है इधर उधर घूम फिर रहे थे, उन लोग को बोलते थे पढ़ाई करो, बोलता पढ़े जाए सर जी मर से हमारे अब्बा से पढ़े भेजे से हमारे पैसे न दे। तो इसी वजह से हम जो है बोले ठीक है एक फ्री निःशुल्क शिक्षा का ये सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई काफी ज्यादा हो जी आज के दौर में जो है पढ़ाई में पैसा बहुत लग रहा है जी। एक बार अपना नाम बताइएगा सबको और अपना स्थान का नाम बताइएगा। मेरा नाम MD सोहेल अंसारी बा, BOT टेक्नीशियन का मैं तैयारी भी करती हूँ पूर्णिया में, GD गोइंका में। और किस नाम से जाना जाएगा आपको? ये जफर अली इंस्टीट्यूट MD सोहेल अंसारी के नाम से। कौन सी जगह पड़ता है? ये भजन पुरानी जामे मस्जिद भजनपुर रामपुर उत्तर वार्ड नंबर 1 फारबिसगंज। कहना चाहिएगा देखिए अभी सोहेल भाई जो हमारा बहुत ही बढ़ चढ़ करके आगे आया है, और इनके अंदर जो हिम्मत थी, हौसला था, मैंने देखा कि ये कुछ कर गुजरेंगे। तो बिल्कुल मैंने इस चीज में फिर इनसे कम से कम 2 से 3 दिन मैंने टाइम लिया। फिर मैंने अपने 3 दिन तक मैंने सोचा, डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। फिर इनका जज्बा देखा मैंने,
तो फिर मेरा माइंड में आया कि इन्हें एक फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने जो प्रोवाइड किया इनको, आप देखते हैं कैसा चलाता है ये, किस तरीके से, उनके बाद ही मैं फिर और कुछ कह पाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, अभिभावक हैं बच्चों का, उनसे क्या अपील कीजिएगा आप? देखिए, उन लोगों का जो हौसला और जो झुंड दिख रहा है हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये संस्था कभी बंद होगा। और हमारा संस्था में रही बात, एक और जो सोहेल भाई से आपने सवाल किया था कि क्या आने वाले समय में ये संस्था बंद होगी, मैं कहना चाहूंगा ये संस्था जब तक हमारी सांस चलेगी, ये संस्था में किसी भी तरीके का कोई भी मंथली शुल्क नहीं लिया जाएगा। और कोई भी हमारा संस्था में मंथली शुल्क लिया जाता है तो उस फ्रेंचाइजी को मैं बंद कर दूंगा और वहां से मैं फ्रेंचाइजी ले लूँ। फारबिसगंज के जो लोग, तमाम फारबिसगंज क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कि बच्चा को हमारे भेजने का पढ़ाने का इरादा हो या ना हो, कम से कम 4 से 5 दिन अपने बच्चों को भेजे और फिर यहाँ का जो पढ़ाई होगा वो अपने बच्चों का काबिलियत पहले देख ले, उनके बाद फिर भेजे। और जो 5 से 10 दिन के अंदर उनके अंदर जो शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा, उनका जो फिर हौसला होगा, क्या वो माइक के सामने बोल पाएगा या किसी टीवी चैनल पे वो बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, उस तरीके का जब हौसला, उसका जो डर भय होगा वो एकदम से हमारा संस्था में टूट जाएगा। क्योंकि हम लाइव पढ़ाते हैं, ना कि वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं कि किसी गार्जियन को माइंड में ये आए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वो डेली का डेली अपडेट उनको दिखेगा चैनल पे, हमारा जफर अली इंस्टीट्यूट नाम से ही चैनल है, उस पे डेली का डेली अपडेट दिखेगा, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कैसा पढ़ा रहा है टीचर तो गलत नहीं पढ़ा रहा है, वो सारा कुछ दिखेगा। आपने पहले फर्स्ट ब्रांच खोला, फिर आप सेकेंड के बारे में सोचे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिलता जाएगा मैं बढ़ाता जाऊंगा, इस बात को मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ के भी आपको, जो भी आसपास के लोग हैं, उनसे भी आपको सपोर्ट? जी बहुत सपोर्ट मिला है। इतना सपोर्ट मिलेगा तो आप आगे और जाइए। जी बिल्कुल, इतना सपोर्ट मिला है कि मैं इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। और सभी का मैंने जो जज्बा, जो जुनून देखा है, ये तो हमें बहुत ही प्रभावित कर गया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मोहम्मद कैफ और बाबू सोहेल, इन्होंने जो कोचिंग को चलाया है, और हमारे मजहब इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो इल्म दिया वो फरमाया इक़रा, पढ़। और ये वही चीज़ को लेकर के अपने समाज में लेकर चले हैं कि दुबले कुचले बच्चों को लेकर के इस स्कूल में बुलाते हैं और अच्छी तालीम देते हैं ताकि वो बच्चे पीछे न रह जाए। बड़े लोगों का बच्चा जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटे तबका के जो लोग होते हैं, गरीब गुरबा के, वो घर में ही पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इन लोगों ने ये अहद लिया, इरादा किया कि हर स्कूल वाला पैसा लेकर पढ़ाता है और मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा और सारे बच्चों को बस नौकरी दिलाने का जो है हम काम करेंगे। सही काम है, इसलिए इल्म इतना महंगा हो चुका, शिक्षा तालीम इतना महंगी हो चुकी है कि छोटे घर के लोग उस तालीम को नहीं पा रहे हैं और बड़े लोग पैसे वाले जहाँ तहाँ पढ़ा लेते हैं। इसलिए ये सोहेल साहब जो इंस्टीट्यूट खोले हुआ है, इसमें गरीबों की पढ़ाई हो रही है, तालीम हो रही है, उससे होगी रोशनी फैलेगी। जब रोशनी फैलेगी तो बहुत संसार में, दुनिया में बहुत ऊंचा नाम होगा।